हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो अब बात करते हैं हम लोग आरआरबी के बारे में। तो मैंने आप लोगों को आरआरबी से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स करवा दिए हैं, लाइक सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनइक्वालिटीज, स्लॉक्स, कोडिंग डिकोडिंग, ये सब। अब बात यह आ रही है मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस को करवाने की। अभी तक हमने आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इनका कॉन्सेप्ट समझाया है कि हाँ ये किस तरह से किए जाते हैं, क्या क्या उनको करने का तरीका रहता है, क्या शॉर्ट ट्रिक रहती है, किस चैप्टर में शॉर्ट ट्रिक लग रही है और किस में नहीं लग रही है, वगैरह वगैरह। ये चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। अब बात करते हैं हम लोग सिटिंग अरेंजमेंट के और आगे बेसिक लेवल के और आगे मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस की। ठीक है, तो उससे ये क्लास शुरू करने से पहले मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। आरआरबी के एग्ज़ाम के लिए अगर आप लोगों ने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है तो जल्दी ही तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि अब हमारे पास बिल्कुल भी समय नहीं है। आपको एटलीस्ट 2 स्पीड टेस्ट देने हैं, एक सुबह को और एक शाम को। इसके अलावा जो भी आप अपने पढ़ाई कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन हाँ आपको टेस्ट देने के लिए अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। अब वो टेस्ट सीरीज़ जो है, अभी हम लोगों ने तो कोई ऐसी आप लोगों के लिए सुविधा उपलब्ध कराई नहीं है, तो आप लोग कहीं से भी परचेज़ कर सकते हैं, लाइक टेक्स्ट बुक से, ओलिव बोर्ड, महिंद्रा, बैंकर्स अड्डा, कहीं से भी आप लोग टेक्स्ट बुक की कोई सीरीज़ अपने परचेज़ कर सकते हैं और वहाँ से आप लोग उसको सॉल्व करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, और रही बात कॉन्सेप्ट की, तो कॉन्सेप्ट आप लोगों को यहाँ पर पता लग ही जाते हैं, बता ही देता हूँ मैं। और आज से स्टार्ट करते हैं हम लोग थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चंस के बारे में। तो सिटिंग अरेंजमेंट में मैंने आप लोगों को सर्किल के क्वेश्चंस करवाए थे। सर्किल में बेसिक जो हमारा फेसिंग सेंटर होता है, फेसिंग आउटसाइड होता है, 4 आर फेसिंग सेंटर, 4 आर फेसिंग आउटसाइड रहता है। और एक क्वेश्चन मैंने आप लोगों को करवाया था सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड का। मोस्टली हमारे पास आरआरबी पीओ में या आईबीपीएस क्लर्क में सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड के ही क्वेश्चन आते हैं, तो हम लोग ज़रा उन पर ज़्यादा फोकस करेंगे। और अगर वो आते हैं आपको, जब सम आर फेसिंग सेंटर, सम आर फेसिंग आउटसाइड के क्वेश्चन आप लोग समझ जाओगे, अच्छी तरह से करने लगोगे, तो जाहिर सी बात है नॉर्मल क्वेश्चन लाइक फेसिंग सेंटर या फेसिंग आउटसाइड वाले भी आप लोगों को आराम से होने लगेंगे, किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो सबसे पहले सर यहाँ पर पहला क्वेश्चन डाल दीजिए इन लोगों के लिए, और आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इसको सॉल्व करना शुरू कीजिए। मैं यहाँ पर बताता हूँ आप लोगों को। ठीक है, कीजिए। देखिए इसमें लिखा हुआ है 8 people HGFEWXYZ are sitting around a circular table at equal distance from their neighbors but not necessarily in the same order. Some of them are facing center while some are facing outside. कुछ लोग अंदर देख रहे हैं, कुछ लोग बाहर देख रहे हैं। फर्स्ट लाइन लिखी हुई है E sits third to the right of G, यानी E G के राइट में तीसरे नंबर पे है। अब बाबू ना ही हमें G का फेस पता है और ना ही E का फेस पता है, लेकिन इसमें लिखा हुआ है राइट ऑफ G, मतलब G का फेस पता होना हमारे लिए जरूरी था। ठीक है, तो हम क्या करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक बार G को फेसिंग सेंटर कर लेते हैं और एक बार G को फेसिंग आउटसाइड कर लेते हैं, किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए वही करते हैं। G यहाँ फेसिंग सेंटर, एक और डायग्राम बनाते हैं हम लोग। G फेसिंग आउटसाइड लिखा था कि E G के राइट में है थर्ड नंबर पे, तो G अगर यहाँ फेसिंग सेंटर है तो राइट इस तरफ होगा, जाहिर सी बात है दायां 1 2 3 E यहाँ आ जाएगा। और G अगर फेसिंग आउटसाइड है तो राइट इस तरफ 1 2 3 E यहाँ आ जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? फिर देखिए लिखा हुआ है W सिट्स सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ G, यानी W G के लेफ्ट में दूसरे नंबर पे सेकेंड। हाँ, तो G यहाँ फेसिंग सेंटर, लेफ्ट इस तरफ 1 2 W यहाँ। सेम कहानी यहाँ G फेसिंग आउटसाइड 1 2 W यहाँ। ठीक है, फिर देखो लिखा हुआ है द इमीडिएट नेबर्स ऑफ G फेसेस सेम डायरेक्शन, G के दोनों पड़ोसी एक ही दिशा में देख रहे हैं। अभी मुझे G के दोनों में से किसी भी पड़ोसी के बारे में नहीं पता है, तो फिर मैं दूसरे के बारे में भी नहीं कह सकता हूँ। तो इस लाइन को छोड़ो, भाड़े में जाए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे लिखा हुआ है F sits second to the left of W, W faces center। अच्छा, W यहाँ
1 2 F यहाँ तो आ ही नहीं सकता है क्योंकि G बैठा हुआ, 1 2 F यहीं पर आएगा, ठीक है। और F अगर यहाँ आएगा तो W को किस तरफ फेस कराएं कि W के लेफ्ट में F हो जाए, फेसिंग सेंटर कराना पड़ेगा तभी W के लेफ्ट में F हो पाएगा। भाई राइट और लेफ्ट समझ में आ रहा है ना आप लोगों को, ठीक है, या और एक्सप्लेन कर दूं मैं आप लोगों को। फिर से देखो एक बार, अगर कोई बंदा यहाँ पर बैठा हुआ है फेसिंग सेंटर, दायां ये बायां ये, यानी अपने आप को एज्यूम करके देख लो कि अगर मैं यहाँ पर बैठा हुआ होता या मैं यहाँ पर बैठी हुई होती तो मेरा दायां किस तरफ होता, मेरा बायां किस तरफ होता। जिस तरफ आपका दायां होगा उसी तरफ इन बंदों का दायां होगा, और जिस तरफ आपका बायां होगा उसी तरफ इन बंदों का बायां होगा। कन्फर्म बात है, इसमें कोई कन्फ्यूजन आने वाली कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ तो इसमें आते हैं, W यहाँ 1 2 F यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 F यहीं पर आएगा। अब अगर F यहाँ पर आ गया तो W को किस तरह फेस कराना पड़ेगा कि W के लेफ्ट में F हो जाए, आउटसाइड की तरफ फेस कराना पड़ेगा तभी W के लेफ्ट में F हो पाएगा। लेकिन बाबू कहानी बिगड़ गई, यहाँ पर लिखा हुआ था W फेसेस सेंटर, ये तो आउटसाइड हो गया, डायग्राम कैंसिल हो गया। फिर देखो लिखा हुआ है X सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ F, यानी X जो है F के राइट में थर्ड नंबर पे बैठा हुआ है। अब यार F का फेस पता होता तो X बनाने में कोई दिक्कत नहीं थी, 1 2 3 X यहाँ भी आ सकता है, 1 2 3 X यहाँ भी आ सकता है, यानी F इनसाइड भी फेस कर रहा है और आउटसाइड भी फेस कर सकता है, ठीक है। तो अब क्या काम किया जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक। तो ये डायग्राम तो हमारा कैंसिल हो ही गया था, तो एक और डायग्राम हम लोग बना लेते हैं अपना, इसको यहाँ से हटा देते हैं। अब तो इसकी कोई ज़रूरत रही नहीं है वैसे तो, इसको हमने हटा दिया। फिर देखो एक और डायग्राम यहीं पर बना लेते हैं, G इनसाइड, W इनसाइड, E और F को एक बार इनसाइड कर दिया, एक बार आउटसाइड कर दिया। क्या लिखा हुआ था, X सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ F, यानी X F के राइट में थर्ड नंबर पे है। तो F का राइट इस तरफ 1 2 3 X यहाँ, F का राइट इस तरफ 1 2 3 X यहाँ, क्लियर। फिर लिखा हुआ है Y सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, Y Z के लेफ्ट में थर्ड नंबर, Z इज नॉट इमीडिएट नेबर ऑफ G। Z यहाँ नहीं आ सकता, Z या तो यहाँ आएगा या तो यहाँ आएगा। Z अगर यहाँ आता है, मान रहा हूँ मैं, अगर यहाँ आता है 1 2 ना ही Y यहाँ आ पाएगा और 1 2 ना ही Y यहाँ आ पाएगा कि भाई Z देखे किसी तरफ, लेकिन Y रहेगा तो सेकंड पोजीशन पर ही, ठीक। और Z हमारे यहाँ आ नहीं सकता है, तो Z अगर यहाँ आता 1 2 ना Y यहाँ ना Y यहाँ, ऐसे ही Z अगर यहाँ 1 2 ना Y यहाँ और 1 2 ना ही Y यहाँ, यानी Z इस पूरे डायग्राम में कहीं भी नहीं आ सकता। ये कहानी भी खत्म हो गई। अब यहाँ देखते हैं, Z यहाँ आ नहीं सकता क्योंकि G का पड़ोसी नहीं है वो। Z अगर यहाँ तो 1 2 Y यहाँ नहीं आ सकता, 1 2 Y यहाँ नहीं आ सकता, तो कन्फर्म हो गया Z यहाँ 1 2 Y यहाँ नहीं आएगा क्योंकि ये है, तो 1 2 Y यहाँ कन्फर्म। क्या लिखा हुआ था कि Y सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ Z, Z को किस तरह फेस कराएं कि Z के लेफ्ट में Y हो जाए, आउटसाइड की तरफ फेस कराएं तभी Z के लेफ्ट में Y हो जाएगी। एक बंदा बचा है, H हमारा यहाँ आ जाएगा। फिर देखो लिखा हुआ है Y फेसेस सेम डायरेक्शन एज E, यानी Y E की तरफ देख रहा है, तो Y और E दोनों में से किसी का ही फेस नहीं पता, छोड़ो। फिर लिखा हुआ है द इमीडिएट नेबर ऑफ W फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी W का एक पड़ोसी अगर अंदर देखेगा तो दूसरा पड़ोसी बाहर देखेगा। अब W यहाँ पर है, एक पड़ोसी है बाहर देख रहा है, दूसरा पड़ोसी अंदर देखेगा। फिर देखो लिखा हुआ है फिर क्या गया, द इमीडिएट नेबर ऑफ X फेसेस अपोजिट डायरेक्शन, यानी X का एक पड़ोसी, X कहाँ गया, X का एक पड़ोसी अंदर देख रहा है, दूसरा पड़ोसी बाहर देखेगा। Y और E सेम डायरेक्शन में देख रहे थे, यानी Y इनसाइड है तो E भी इनसाइड होगा। ये आपका डायग्राम बनके तैयार हुआ, देख लीजिएगा। कोई दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करके हमसे डायग्राम पूछ सकते हैं दोबारा से। अच्छा, इसके बाद में अब बात ये आती है कि ये भी हमारा लगभग मॉडरेट था, इजी टू मॉडरेट ही था, ठीक है। तो कुछ और अब क्वेश्चन लेते हैं जिसमें आप लोगों को नॉर्मली पर्सन के साथ साथ में कुछ एडिशनल चीज़ें भी दे रखी होती, लाइक एज, कलर, क्लास, बाइक, कार वगैरह वगैरह, इस तरह की कुछ चीज़ें भी दे रखी होती है। उस तरह के सिटिंग अरेंजमेंट भी हम लोग थोड़े से कर लेते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो सर अगला क्वेश्चन यहाँ पर डाल दीजिए। हाँ चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे एक मिनट, यहाँ पर x की डायरेक्शन तो है ही नहीं अभी, ये तो मैंने ध्यान नहीं दिया। देखो इसमें लिखा हुआ है एक लाइन, द इमीडिएट नेबर्स ऑफ G फेसिंग सेम डायरेक्शन, G के दोनों पड़ोसी एक ही दिशा में देख रहे हैं। हालांकि इतनी बात तो आप लोगों को खुद से समझ में आ गई होगी लेकिन चलो अपोलोजाइज।
तो जी फेसिंग सेंटर, सॉरी जी का पड़ोसी एक ये फेसिंग सेंटर है, तो ये भी पड़ोसी फेसिंग सेंटर ही होगा। क्लियर हो गई बात? अब सारी डायरेक्शन हो गई, सारे पर्सन हो गए। हाँ अब सही है, ठीक। अब इसको कीजिए आप लोग, तब तक हम इसको रब कर देते हैं। इसमें देखो 8 लोग दे रखे हैं, सारे बंदे फेसिंग सेंटर हैं और ये अलग अलग क्लासेस में पढ़ते हैं। देखो लिखा हुआ है Z, B, C, D, E, F, T, S are sitting around a circular table facing towards the center but not necessarily in the same order. Each of which of them studies in different standard 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, तो वही 8 लोग फेसिंग सेंटर बनाते हैं। आठ लोग हैं फेसिंग सेंटर हैं सारे लोग। हालांकि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है एरो की, अब इतना तो सीख ही गए हो आप लोग। लिखा हुआ है F sits second to the right of the one who studies in standard fourth। फोर्थ के राइट में सेकंड नंबर पे F बैठा हुआ है, तो फोर्थ को अगर हम यहाँ लेते हैं तो 1 2 F यहाँ आ जाएगा राइट पे। फिर लिखा हुआ है द वन हु स्टडीज इन सेवन्थ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ, यानी 7 वाला फोर्थ वाले का पड़ोसी है। अब फोर्थ यहाँ तो बाबू 7 या तो यहाँ आएगा, तो यहाँ आएगा। दो पॉसिबिलिटी, क्या करें? 2 डायग्राम बनाते हैं। बिल्कुल सही कहा, 4F, 7 एक बार यहाँ, 7 एक बार यहाँ। फिर देखो लिखा हुआ है 2 people sit between 7th and B। 7 वाले और B के बीच में 2 लोग बैठे हुए हैं। अब देखो 7 यहाँ 1 2 छोड़कर B यहाँ तो आ ही नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर F बैठा हुआ है। 1 2 B यहाँ पर कन्फर्म, यानी इस डायग्राम में तो B हमारा कन्फर्म हो गया, यहीं पर आएगा। इसमें देखते हैं 7 यहाँ तो 1 2 B यहाँ भी आ सकता है, 1 2 B यहाँ भी आ सकता है। 2 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही हैं, क्या करें? एक और डायग्राम बनाते हैं। 3 डायग्राम तक तो हम लोग बना ही सकते हैं मेरे भाई, तो एक और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बना लेते हैं छोटा सा, ज़्यादा बढ़ाएंगे तो क्वेश्चन भी वहाँ से हमें हटाना पड़ेगा। F तो 1 2 B एक बार यहाँ कर लिया और 1 2 B यहाँ कर लिया। इतनी बात क्लियर हो गई? एक बार फिर से बता रहा हूँ। देखो लिखा हुआ था F सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द वन हु स्टडीज इन फोर्थ, यानी F फोर्थ वाले के राइट में सेकंड नंबर पे था। फोर्थ को यहाँ बनाया, 1 2 यहाँ पर F बना गया। फिर लिखा हुआ था द वन हु स्टडीज इन सेवेंथ इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ फोर्थ, यानी 7 वाला 4 का पड़ोसी है। 4 यहाँ, तो 7 के लिए 2 पॉसिबिलिटीज थी, एक बार यहाँ बना लिया, एक बार यहाँ बना लिया। क्लियर हो गई इतनी बात? दिख रहा है? ठीक है। अब फिर इसके बाद में फिर लिखा हुआ है फिर 7 और B के बीच में 2 लोग थे, तो 7 यहाँ 1 2 B यहाँ आ ही नहीं सकता क्योंकि F बैठा हुआ था। 1 2 B यहाँ कन्फर्म। इसमें 7 यहाँ, तो 1 2 B के लिए ये जगह भी थी, 1 2 B के लिए ये जगह भी थी। तो हमने एक और डायग्राम बना लिया था, ये वाला 7 यहाँ 1 2 B यहाँ बना लिया, 1 2 B यहाँ बना लिया। यानी तीनों डायग्राम अभी तक हमारे बिल्कुल सही चल रहे हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। तीनों के अलावा कोई चौथा डायग्राम पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, यानी हम लोग अभी नो रिस्क पे हैं। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, फिर C एंड E आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, यानी C और E एक दूसरे के बाबू तुरंत पड़ोसी हैं। तो C और E हमारे 1 2 3 4, 4 दूनी 8 पॉसिबिलिटीज़। 8 पॉसिबिलिटीज इसमें, 1 2 3 4, 8 इसमें और 8 इसमें, 8 3 24 पॉसिबिलिटीज। अब आप लोग कहोगे सर 8 कहाँ है? इसमें तो लिखा हुआ है C और E नेबर नहीं है, ना ही B के और ना ही फोर्थ वाले के, जो फोर्थ पसंद का जो बंदा फोर्थ में पढ़ता है। ठीक है, तो भैया ये तो आगे लिखा हुआ है ना, ये तो हम लोग अब पढ़ेंगे। अभी तक तो हमारे दिमाग में यही आया कि हाँ 24 पॉसिबिलिटीज़ हैं, तो हमने क्या काम किया, 24 पॉसिबिलिटीज़ तो बना नहीं सकते, छोड़ेंगे इस लाइन को, आगे पढ़ेंगे। आगे लिखा हुआ है C एंड E नाइदर इज इमीडिएट नेबर ऑफ आइदर B और द पर्सन हु स्टडीज इन फोर्थ, यानी C और E में से ना ही कोई B का पड़ोसी है, ना ही उस बंदे का पड़ोसी है जो फोर्थ स्टैंडर्ड में पढ़ता है। तो कन्फर्म हो गई बात, C ना ही यहाँ आएगा ना ही यहाँ आएगा। तो और आना साथ में है, आएगा साथ में, लेकिन ना यहाँ आएगा ना यहाँ आएगा। C और E के लिए हमारे पास कोई जगह ही नहीं बची जहाँ पर हम साथ में रख लें। डायग्राम कैंसिल। ऐसे यहाँ C और E यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, तो इस पूरे डायग्राम में भी C और E के लिए कोई जगह नहीं बची भाई। एक जगह ये बची, एक जगह ये बची, लेकिन वो पड़ोसी नहीं हो पाएगा, तो कहानी ये भी खत्म हो गई। यही बनेगा, गलत नहीं होना चाहिए ये। अगर गलत हो गया तो कहानी गड़बड़ हो जाएगी। तो देखो C और E यहाँ नहीं और C और E यहाँ नहीं, तो इस डायग्राम में हमारे पास C यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं।
यही जगह दिख रही है, सी यहाँ तो ई यहाँ और सी यहाँ तो ई यहाँ, ये ऑब्लिक करके लिख लिया, जब आएगा निपट लेंगे, ठीक है। फिर है द वन हु स्टडीज इन थर्ड सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ डी हु बिलोंग्स टू सेकेंड। अच्छा, यानी डी सेकेंड स्टैंडर्ड में पढ़ता है और डी के राइट में सेकेंड नंबर पे थर्ड है। अच्छा, कुछ कन्फ्यूजन तो नहीं होगा? देखो डी जो है दूसरी कक्षा में पढ़ता है और डी के दाएं को दूसरे नंबर पे जो बंदा बैठा हुआ है वो तीसरी में पढ़ता है। अब क्लियर है? अब देखते हैं। अब डी और सेकंड साथ में आना है, दोनों जगह खाली होनी चाहिए हमारे पास। तो डी और सेकंड नहीं यहाँ, नहीं यहाँ, नहीं यहाँ, नहीं यहाँ, नहीं यहाँ, डी और सेकंड। और हाँ, ये मैं इस तरह से क्यों कर रहा हूँ? अब भाई अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें यही दो जगह खाली दिख रही हैं, तो आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये बेवकूफ़ है क्या, पूरा इतना देख रहे हैं? यहाँ पर तो कोई ना कोई बंदा बैठा हुआ है, हम कन्फर्म है डी और सेकंड नहीं आ सकते साथ में, यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। तो भैया हम बेवकूफ़ नहीं हैं, ठीक है। आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि हमेशा आपको एक सीक्वेंस में चलना चाहिए। आपने कहावत सुनी होगी, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो यही आपका सिटिंग अरेंजमेंट के साथ में हो सकता है। ज़रा सा भी कोई भी बंदा गलत हो गया ना, कहानी वहीं पर गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको एक सीक्वेंस में देखना, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जैसा आपका मन हो, ठीक है, उस तरह से आप लोग देखें इसको। और रिस्क कभी नहीं लेना कि लाओ अच्छा इसको यहाँ पर बिठा के देखते, बनेगा बनेगा, नहीं तो काट के फिर से बना लेंगे, ठीक है। तो डी और सेकंड साथ में आना था, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं। अब डी और सेकंड या तो यहाँ आएगा, यहाँ भी नहीं आएगा, या तो यहाँ आएगा। लेकिन लिखा हुआ था कि डी के राइट में सेकंड नंबर पे वो बंदा है जो थर्ड नंबर पे पढ़ता है। तो अब देखो, अगर डी को मैं यहाँ रखूँ, अगर मैं रखता हूँ तो 1 2 यहाँ पर थर्ड नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर तो ऑलरेडी 7th रखा हुआ है। कंफर्म हो गया, डी यहाँ और सेकंड यहाँ, राइट इस तरफ, थर्ड यहाँ आ जाएगा। क्लियर है इतनी बात? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर देखो क्या लिखा हुआ है, टी एंड द वन हु बिलोंग्स टू फर्स्ट इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। यानी टी और जो बंदा क्लास 1 में पढ़ता है एक दूसरे के तुरंत पड़ोसी हैं। तो देखते हैं टी कहाँ कहाँ आ सकता है, देखते हैं। टी यहाँ नहीं, 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 टी यहाँ, तो 1 यहाँ नहीं आ सकता, यहाँ आ सकता है। एक पॉसिबिलिटी टी के लिए, छोटा सा चाहो तो लिख दो आप लोग, टी यहाँ ना ही 1 यहाँ आ पाएगा, ना ही यहाँ आ पाएगा, टी यहाँ से खत्म हो जाएगा। टी यहाँ 1 यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन यहाँ आ सकता है। टी के लिए दूसरी पॉसिबिलिटी। फिर टी के लिए हमारे पास 2 पॉसिबिलिटीज़ है। अब मैं चाहूँ तो एक डायग्राम और बना सकता हूँ, लेकिन नहीं बनाऊंगा। क्वेश्चन बने चाहे भाड़ में जाए, 3 डायग्राम से ऊपर नहीं बनाना है, और 4 ये डिजर्व कर नहीं रहा है। हाँ, कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन होता तो 4 या 5 हम लोग बनाते, लेकिन ये क्वेश्चन डिजर्व नहीं कर रहा है, तो हम लोग आगे पढ़ के देखेंगे अभी। अब बात ये आती है कि हमें कैसे पता लगेगा कि डिजर्व कर रहा है नहीं कर रहा है। तो अभी तक हमें जब कोई भी दिक्कत नहीं हुई क्वेश्चन बनाने में, तो जाहिर सी बात है ये एक अच्छे लेवल, मतलब इजी लेवल का क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसके लिए आपको ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग अपना आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन को, तब भी आपका कहानी बन सकती है। कन्फर्म नहीं बता रहा हूँ कि बनेगी, मैं कह रहा हूँ बन सकती है। फिर देखो लिखा हुआ है, बी डज नॉट बिलोंग्स टू फर्स्ट। अच्छा, बी स्टैंडर्ड फर्स्ट में है ही नहीं। अब टी अगर यहाँ आता है तो बी फर्स्ट में आना चाहिए, नहीं आ पाएगा, तो टी यहाँ से खत्म, टी यहाँ कन्फर्म, फर्स्ट यहाँ आ जाएगा। यानी ये बन गया हमारा, ये बन गया और ये बन गया। ये गोले मैंने इसलिए कर दिए क्योंकि यहाँ पे पर्सन और क्लास दोनों चीज़ें अरेंज हो चुकी थी। मतलब मेरा एक अलग से थॉट है ये कि हाँ, अब यहाँ पर मुझे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये तीनों अरेंज हो चुके हैं प्रॉपर वे में। फिर देखो लिखा हुआ है, ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी। सी और डी के बीच में सिर्फ एक आदमी बैठा हुआ है। अब देखो डी यहाँ है, सी को अगर मैं यहाँ बनाता हूँ, यहीं पर सेट कर देता हूँ, तो सी और डी नेबर्स हो जाएंगे। लेकिन इसमें लिखा है देयर इज ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन सी एंड डी, तो सी यहाँ से खत्म, सी यहाँ आ जाएगा और यहाँ से खत्म हो जाएगा, ठीक है। फिर लिखा हुआ है, एस सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द वन हु बिलोंग्स टू 8th। यानी एस 8th वाले के लेफ्ट में 3rd नंबर पे। तो देखते हैं, 8th यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ 8th अगर यहाँ था, लेफ्ट की तरफ 1 2 3 एस यहाँ नहीं आ पाया क्योंकि ऑलरेडी सी बैठा हुआ है। 8th यहाँ आ नहीं सकता, 8th यहाँ 1 2 3 एस नहीं आ पाया क्योंकि टी बैठा हुआ है। 8th यहाँ 1 2 3 एस यहाँ आ जाएगा, और इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है नहीं क्योंकि यहाँ से देखना हमने शुरू किया ही था, ठीक है। तो कन्फर्म हो गया, 8th यहाँ आ जाएगा और लेफ्ट इस तरफ 1 2 3 ऐसे यहाँ आ जाएगा, ये भी हमारे बन गया। फिर लिखा हुआ है, द वन हु बिलोंग्स टू 6 सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ दैट
स्टूडेंट हु बिलोंग टू 5th। अच्छा, 5th वाले के लेफ्ट में सेकंड नंबर पे 6 वाला है, ठीक है। 5th यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, 5th यहाँ, लेफ्ट 5th यहाँ भी नहीं आ सकता भाई, जाहिर सी बात, 3rd बैठा हुआ है। 5th यहाँ 1 2 सेकंड 3rd 6 आ गया, सही है। 5th यहाँ लेफ्ट इस तरफ, 6 यहाँ आ जाएगा। ओके गुड, सारे बंदे हो चुके हैं, एक बंदा बचा है, कौन है वो? जेड है शायद, हाँ जेड यहाँ आ जाएगा। देख लीजिए सारे पर्सन हो गए और सारी हमारे पास क्लासेस हो गई। कोई भी दिक्कत आती है हमसे पूछ लीजिएगा, आप लोग वीडियो को रिवाइंड करके भी देख सकते हैं। किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत होती है तो अगर चाहो तो आप लोग पूछ लेना, हालांकि पूछते हो नहीं, 1 आध 2 कमेंट आते हैं किसी डाउट के, तो वो मैं रिजॉल्व कर देता हूँ। खैर, तो चलिए चलते हैं अब हम लोग अगले वाले क्वेश्चन की तरफ। चलिए ये रहा आपके सामने क्वेश्चन, सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। इसमें हमारे पास पर्सन है और उनकी कुछ एज है, ये भी फेसिंग सेंटर ही हैं, सारे लोग करते हैं उनको। आठ लोग बैठे हुए हैं, सर्कुलर टेबल में हैं, सारे लोग फेसिंग सेंटर है। लिखा हुआ है F इज 3rd टू द राइट ऑफ E, यानी F E के राइट में 3rd नंबर पे है, तो E यहाँ, E का राइट इस तरफ, 1 2 3, F यहाँ। फिर लिखा हुआ है द पर्सन हु इज 54 ईयर्स ओल्ड इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ F नॉर E, यानी 54 ईयर वाला बंदा ना ही F का पड़ोसी है और ना ही E का पड़ोसी है, यानी 54 ना यहाँ आ सकता है ना ही यहाँ आ सकता है। कितनी पॉसिबिलिटी बची है हमारे पास? 2। क्या काम करेंगे? 2 डायग्राम बना लेते हैं फटाफट। E F 54 या तो यहाँ आएगा, 54 या तो यहाँ आएगा, 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं, जब आएगा जैसा आएगा देख लेंगे। फिर लिखा हुआ है ओनली 3 पर्सन्स आर बिटवीन F एंड द वन हु इज एल्डेस्ट। अच्छा, यानी F और जो सबसे बड़ा बंदा है उसके बीच में 3 लोग हैं। अब सबसे बड़ा बंदा वही होगा जिसकी एज सबसे ज़्यादा होगी, यानी 85 ईयर वाला। तो चाहे इधर से गिनो चाहे इधर से गिनो, आएगा तो सामने ही 85, ठीक है। फिर इसके बाद में है D इज नाइदर नेबर ऑफ C नॉर G, यानी D जो है C और G में से किसी का पड़ोसी नहीं है। तो C और G में से कोई बना भी नहीं, D भी नहीं बना, छोड़ो भाड़ में जाए। फिर लिखा हुआ A एंड B आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर, A और B पड़ोसी हैं, ठीक है। A और B के लिए भी हमारे पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई। फिर लिखा हुआ है द वन हु इज यंगेस्ट इज नॉट नेबर ऑफ F, यानी जो सबसे छोटा है वो F का पड़ोसी नहीं, सबसे छोटा है हमारा 23 ईयर्स वाला। ओके 23 ईयर, चलो ये भी हमारे पास F का पड़ोसी नहीं, तो हमारे पास काफ़ी सारी पॉसिबिलिटी 23 के लिए। फिर लिखा हुआ है H इज़ 51 ईयर ओल्ड एंड नेबर ऑफ C हु इज़ 28 ईयर ओल्ड, यानी C 28 ईयर ओल्ड है, C 28 ईयर ओल्ड है। अच्छा, अब C 28 ईयर ओल्ड है और H हमारा 51 ईयर ओल्ड है। और 28 ईयर ओल्ड वाला 28, मैं ज़रा ये जो ईयर्स हैं ये लिख लेता हूँ कहीं पर, यहाँ पर लिख लेता हूँ। 23 28, फिर है 32 48 51, 32 48 51 54 78 85, 54 78 85। हाँ ये बात सही हो गई। तो अब क्या था हमारे पास? H नेबर हो गया C का, ठीक है। चलो ये कहानी सही है। फिर लिखा है द सेकेंड एल्डेस्ट एंड द थर्ड यंगेस्ट पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। सेकेंड एल्डेस्ट कौन सा है? 78, और सेकेंड एल्डेस्ट एंड थर्ड यंगेस्ट और 32। 78 और 32 हमारे ये भी नेबर्स हो जाएंगे। फिर लिखा हुआ है E इज़ 48 ईयर ओल्ड एंड नेबर ऑफ द सेकेंड यंगेस्ट पर्सन। सेकेंड यंगेस्ट पर्सन है हमारे पास 28, तो 28 हमारा C हो जाएगा, ठीक। C का नेबर E हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर लिखा हुआ है 51 ईयर एंड 54 ईयर ओल्ड पर्सनस आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर। अब 51 और 54, ठीक। 54 तो ये है, सामने क्या आएगा? 51, इसके 54 के सामने हो जाएगा 51।
क्लियर है। अब 51 हमारे पास कौन बंदा है, H, तो H यहाँ आ जाएगा और H यहाँ आ जाएगा। लिखा हुआ था कि H और C पड़ोसी हैं, देखो लिखा है H इज़ 51 ईयर ओल्ड एंड नेबर ऑफ C हु इज़ 28 ईयर ओल्ड। अब H और C पड़ोसी हो जाएंगे, जो H यहाँ है तो बाबू C यहाँ तो आ ही नहीं सकता है, तो C आ जाएगा यहाँ जो कि है 28 ईयर ओल्ड। वैसे ही H यहाँ पर है, C यहाँ पर आ ही नहीं सकता, तो C यहाँ आ जाएगा 28 ईयर ओल्ड है। अब इसका भी 28 का भी कोई पड़ोसी था हमारे पास 78, मुझे ऐसा याद आ रहा है, मुझे कंफर्म नहीं है लेकिन मुझे ऐसा याद आ रहा है क्योंकि मैंने लाइन पहले पढ़ रखी थी। हमेशा आपको पूरी लाइन कंफर्म याद नहीं रहेगी लेकिन ऐसा रहेगा कि हाँ भाई मैंने इसके बारे में ऊपर कुछ पढ़ा था, ठीक है। तो आप लोग कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर जाएंगे उसके बारे में देखेंगे और फिर कहानी अपनी बना लेंगे। तो क्या था यहाँ पर, क्या था दिख नहीं रहा हमको, तो द सेकेंड एल्डेस्ट एंड थर्ड यंगेस्ट 32 और 78 था। ये तो 28 के बारे में भी कुछ ना कुछ था हमारे पास, चलो खैर अभी जब आएगा तो देख लेंगे। फिर लिखा है G इज इमीडिएट राइट ऑफ F हु इज 78 ईयर ओल्ड। F है 78, ठीक है। G इज इमीडिएट राइट ऑफ F का राइट हो जाएगा G, F का राइट ये हो जाएगा G हो जाएगा। अब 78 32 था हमारे पास, ये नेबर था। द सेकेंड एल्डेस्ट एंड थर्ड यंगेस्ट पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। तो सेकेंड एल्डेस्ट तो ये हो गया, थर्ड यंगेस्ट हमारा 32, यानी 32 हो जाएगा ये, क्योंकि 78 से यहाँ पर 32 आ सकता है लेकिन यहाँ पर नहीं आ सकता क्योंकि 51 है। ऐसे 78 यहाँ, 32 यहाँ पर नहीं आ पाएगा, 32 यहाँ आ जाएगा। तो ये 1 2 3 4 ऐसे यहाँ पर 1 2 3 4 बंदे सेट हो चुके हैं। अब बाकी वो भी सेट करते हैं। D इज बिटवीन E एंड A, लास्ट लाइन लिखी हुई D इज बिटवीन E एंड A। E यहाँ है तो D और A यहाँ तो नहीं आ सकता, तो E यहाँ है तो D यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा। ऐसे यहाँ E यहाँ तो D यहाँ आ जाएगा, A यहाँ आ जाएगा। तो ये भी बन गया हमारा, ये भी बन गया, इसमें भी ये बन गया। अब हमें करना क्या है, तो इतनी सारी चीज़ें हो गई हमारे पास, तो हम लोग एक बार दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ना शुरू करेंगे तो हमारा साथ साथ मैच भी हो जाएगा। जो भी कहाँ रहा इन दोनों में से कोई ना कोई एक डायग्राम कैंसिल भी हो जाएगा, ये अलग चीज़ है, ठीक है। इन दोनों में से कोई ना कोई एक डायग्राम हमको कैंसिल करना है और बचा हुआ कंप्लीट करना है। F इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ E, F इज़ थर्ड टू द राइट ऑफ E, ठीक। फिर है द पर्सन हु इज़ 54 ईयर ओल्ड इज़ नाइदर नेबर ऑफ F नॉर E। 54 वाला ना ही F का पड़ोसी है ना ही E का पड़ोसी, 54 भी हमारा बना हुआ डन है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर ओनली 3 पर्सन्स आर बिटवीन F एंड द वन हु इज एल्डेस्ट, ये भी हो गया था। D इज नाइदर इमीडिएट नेबर ऑफ C नॉर G, एंड D C और G का पड़ोसी नहीं है, तो D हमारा C और G का पड़ोसी तो नहीं आ रहा। D यहाँ है, C G नहीं है, D यहाँ है, C और G का पड़ोसी नहीं, ठीक, यही सही हो गया। A एंड B आर इमीडिएट नेबर, A और B पड़ोसी हैं, वेरी गुड। A यहाँ, B यहाँ नहीं आ सकता तो B यहाँ कन्फर्म, इसमें A यहाँ B यहाँ नहीं आ सकता तो B यहाँ कन्फर्म। चलो फिर लिखा हुआ है द वन हु इज़ यंगेस्ट इज़ नॉट नेबर ऑफ F। सबसे छोटा वाला F का पड़ोसी नहीं, सबसे छोटा 23 वाला, 23 वाला F का पड़ोसी नहीं है, हाँ भाई नहीं है इसमें भी और इसमें भी नहीं है 23 वाला, ठीक है। फिर लिखा हुआ है H is 51 year old and neighbor of C who is 28 year old। Yes, 51 और C 28, ठीक। फिर लिखा हुआ है द सेकेंड एल्डेस्ट एंड द थर्ड यंगेस्ट पर्सन आर इमीडिएट नेबर ऑफ ईच अदर। सेकेंड एल्डेस्ट यानी 78 और थर्ड 78 और 32 नेबर हैं, 78 और 32 नेबर्स हैं, ये भी हमारा बन गया, बिल्कुल सही बात है। फिर देखो लिखा हुआ है E is 48 year old and neighbor of the second youngest person। हाँ ये बात, E 48 है, इसमें कहा E 48 हो गया, एंड द नेबर ऑफ सेकेंड यंगेस्ट है 28, तो C 48 और 28, ठीक है। C 48 28 तो यहाँ पर नहीं आया, यानी ये वाला डायग्राम हमारा कैंसिल हो जाएगा, यही बनेगा। अब एक यहाँ पर एज बची है, वो अभी सेट कर लेते हैं, जब एक दो लाइनें बची है हमारे पास अभी। फिर लिखा 51 है 54 ईयर ओल्ड पर्सन आर इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, बन गया। G इज इमीडिएट राइट ऑफ F हु इज 78 ईयर ओल्ड, G इज इमीडिएट राइट ऑफ F, ये भी बन गया हमारा।
डी इज़ बिटवीन ई एंड ए, डी इज़ बिटवीन ई एंड ए, ये भी बन गया। तो हमारे पास एक एज बची है, 23 हो गया, 28 हो गया, 32 हो गया, 48 हो गया, 51 हो गया, 54 हो गया, 54 नहीं, हाँ हो गया, 78 हो गया, 85 भी हो, बचा कौन सा है, 48 भी हो गया, 51 भी हो गया, कौन सी एज बची है, 23 बची है, ये नहीं, अब हो गई, ठीक। ये आपका डायग्राम बनकर तैयार हो गया। देख लीजिए अच्छी तरह से, किसी भी तरह की कोई दिक्कत हो हमें आप बताइएगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए अच्छे, और बने रहिए हमारे साथ। और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ मैं आप लोगों के सामने आता रहूँगा। चलिए और आप लोग अपना आरआरबी की तैयारी हाथ जोड़ के निवेदन करते हैं आपसे कि इस बार तैयारी कर लीजिए, क्योंकि आपने देख लिया होगा लॉकडाउन में किस तरह से प्राइवेट कंपनीज़, प्राइवेट नौकरियां अपने एम्प्लॉयज़ को निकाल रही हैं। तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए और बिल्कुल आसान डिसाइड आपको करना है कि अब आप 5 साल हरामखोरी करके आगे के 50 साल आप लोग दिक्कत में गुजारना चाहते हो, या 5 साल जो है आप मेहनत करके, 5 साल ही मेहनत नहीं करनी है आपको, मैक्सिमम 1 से 2 साल मेहनत करनी है। और 1 से 2 साल मेहनत करके अगर आप आगे 50 साल अपने आराम से गुजारना चाहते हो तो वो चॉइस आपकी है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम लोग अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू क्लास।